एक बार एक महात्मा जी जंगल में अपनी साधना में तल्लीन थे। कुछ समय के बाद उनकी आंख खुली तो क्या देखा, 4 सुंदर युवतियां सामने खड़ी हैं। महात्मा जी ने उन युवतियों से कहा, तुम लोग कौन हो और इस बीरावान जंगल में क्यों खड़ी हो और कहाँ से आई हो। बाबा जी की बातें सुनकर युवतियां बोलीं, हम यहीं पर आपके साथ रहती हैं। बाबा जी ने कहा, मैंने तो आज ही तुमको देखा है। मैं अनेक वर्षों से यहाँ साधनारत हूँ। इस दरमियान कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष मुझे नज़र नहीं आया। मुझे साफ साफ बताओ, तुम कौन हो और मेरे पास कहाँ रहती हो। उनमें से एक बोली, बाबा मैं बुद्धि हूँ और मेरा निवास मस्तिष्क में है, मैं वहीं रहती हूँ। दूसरी ने कहा, हे महात्मन, मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आँखें हैं, मैं आपकी आँखों में निवास करती हूँ। अब तीसरी युवती बोल पड़ी, हे साधु महाराज, मेरा नाम दया है और मैं हृदय में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके हृदय में रहती हूँ। अब चौथी का नंबर था। वह भी बोली, हे महात्मन, मेरा नाम शक्ति है और मैं सर्वांग शरीर में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके सारे शरीर में समाई हुई हूँ। उन 4 युवतियों की बातें सुनकर वह संत महात्मा बोले, हाँ देवियों, आपका निवास मेरे शरीर में है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ। और ऐसा कहकर वे फिर से साधना में लीन हो गए। कुछ समय के बाद जब उनकी आंखें खुलीं तो क्या देखते हैं, 4 सुंदर नवयुवक सामने खड़े हैं। महात्मा जी ने उनसे कहा, हे भद्र पुरुष, आप लोग कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं। चारों नवयुवक बोले, हम सब आपके पास रहते हैं। महात्मा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से जब उनकी तरफ देखा तो उनमें से एक ने कहा, हे महात्मन, मेरा नाम क्रोध है और मैं मस्तिष्क में निवास करता हूँ। इस पर महात्मन ने कहा, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। इस पर क्रोध ने कहा, हे महात्मा, जब मैं आ जाता हूँ तो बुद्धि वहाँ से चली जाती है, अर्थात क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब दूसरा युवक बोला, हे महात्मा, मेरा नाम काम है और मेरा निवास स्थान आँखों में है। इस पर महात्मन बोले, आँखों में तो लज्जा रहती है। हाँ, आपने ठीक कहा, लेकिन जब मैं आ जाता हूँ तो लज्जा शर्म चली जाती है और मनुष्य माँ, बहन, पत्नी की पहचान खो देता है। तीसरे भद्र पुरुष ने कहा, महात्मा, मेरा नाम लालच है, लोभ है, मैं हृदय में निवास करता हूँ। महात्मा ने कहा, परंतु हृदय में तो दया निवास करती है, फिर तुम कैसे। इस पर लोभ ने कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो दया दूर चली जाती है। अब चौथे भद्र पुरुष की बारी थी। उसने कहा, मेरा नाम मोह है, मैं संपूर्ण शरीर में निवास करता हूँ, परंतु शक्ति के सामने तुम कैसे ठहरते हो। महात्मा जी ने पूछा। नहीं महात्मन, मेरे आने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है। महात्मा जी ने कहा, तुम सबने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, तुम सब मेरे शरीर में ही वास करते हो, परंतु मैं तुमसे भी कहता हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इन सबसे परे, इन सबसे अलग हूँ। ऐसा कहकर पुनः महात्मा अपनी साधना में तल्लीन हो गए। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में आगे कहा कि जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो कुछ समय के बाद उपरोक्त सभी कामनाएं उनसे अलग होकर बाहर खड़ी हो जाती हैं और वह निश्चल हो जाता है। उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह उस प्रभु की एक बूंद का अंश है और बाकी सब जड़ वस्तु है, वह शाश्वत है। उसकी आँख कान खुल जाते हैं और अंदर में अपने गुरु और उस प्रभु के दर्शन करता है। तभी तो कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।